तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं फिजिक्स के प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर लेकर, जिसमें आज हम देखेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बिना विलम्ब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए कांच में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी निर्वात या शून्य में, ऑप्शन डी पानी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वात में। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी जल में, ऑप्शन नंबर सी वायु में, ऑप्शन नंबर डी कांच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांच में। प्रश्न 5, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री। प्रश्न नंबर 6, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो कोणीय विचलन होगा। ऑप्शन ए I प्लस आर, ऑप्शन बी I माइनस आर, ऑप्शन सी साइन I बट्टा साइन आर, ऑप्शन डी I इंटू आर। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी I माइनस आर। प्रश्न नंबर 7, पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 8, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन कौन होता है। ऑप्शन ए प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। प्रश्न नंबर 9, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी अपसारी, ऑप्शन सी बाइफोकल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिसारी। प्रश्न नंबर 10, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दोनों लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। प्रश्न नंबर 11, स्नेल के नियम अनुसार होता है। ऑप्शन ए म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, ऑप्शन बी म्यू बराबर साइन आई प्लस साइन आर, ऑप्शन सी म्यू बराबर साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। प्रश्न 12, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए प्लस 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन बी माइनस 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन सी प्लस 5 डायोप्टर, ऑप्शन डी माइनस 5 डायोप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लस 5 डायोप्टर। प्रश्न नंबर 13, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। ऑप्शन ए फोकस दूरी के द्वारा, ऑप्शन बी फोकस दूरी के दुगुने द्वारा, ऑप्शन सी फोकस दूरी के तिगुने द्वारा, ऑप्शन डी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। प्रश्न नंबर 14, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ऑप्शन ए केवल उत्तल लेंस में, ऑप्शन बी केवल अवतल लेंस में, ऑप्शन सी दोनों लेंसों में, ऑप्शन डी किसी लेंस में नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों लेंसों में। प्रश्न नंबर 15, लेंस की क्षमता P बराबर होता है। ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1/V, ऑप्शन डी 1/F। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/V। प्रश्न नंबर 16, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक होता है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायोप्टर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन ए कांच की समतल पट्टी, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 18, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन बी काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक और सीधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काल्पनिक और सीधा। प्रश्न नंबर 19, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग ऑप्शन ए उत्तल दर्पण की तरह है, ऑप्शन बी दर्पण की तरह है, ऑप्शन सी प्रिज्म की तरह है, ऑप्शन डी लेंस की तरह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिज्म की तरह है। प्रश्न नंबर 20, उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए काल्पनिक और आवर्धित, ऑप्शन बी वास्तविक और आवर्धित, ऑप्शन सी वास्तविक और छोटा, ऑप्शन डी काल्पनिक और छोटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काल्पनिक और आवर्धित। प्रश्न 21, यदि हवा के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का वर्तनांक होगा। ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 1.5 + 1, ऑप्शन सी 1.5 - 1, ऑप्शन डी 1/1.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/1.5। प्रश्न 22, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए 2 डायप्टर, ऑप्शन बी -2 डायप्टर, ऑप्शन सी 5 डायप्टर, ऑप्शन डी -5 डायप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -5 डायप्टर। प्रश्न 23, एक लेंस की क्षमता +5 डायप्टर है, यह होगा। ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन बी 5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी 5 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। प्रश्न 24, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न 25, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए +5 डायप्टर, ऑप्शन बी +4 डायप्टर, ऑप्शन सी -5 डायप्टर, ऑप्शन डी -4 डायप्टर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी -5 डायप्टर। प्रश्न 26, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए +5 डायप्टर, ऑप्शन बी +4 डायप्टर, ऑप्शन सी -5 डायप्टर, ऑप्शन डी -4 डायप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी +4 डायप्टर। प्रश्न 27, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ती है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब से निकट, ऑप्शन सी अभिलंब के समांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिलंब के निकट। प्रश्न नंबर 28, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। प्रश्न 29, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ऑप्शन ए sin I/ sin R, ऑप्शन बी sin R/ sin I, ऑप्शन सी sin I × sin R, ऑप्शन डी sin I + sin R। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए sin I/ sin R। प्रश्न 30, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन ए -U/V, ऑप्शन बी U × V, ऑप्शन सी U/V, ऑप्शन डी V/U। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी V/U। प्रश्न 31, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तल लेंस। प्रश्न 32, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। प्रश्न संख्या 33, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी निगेटिव, ऑप्शन सी पॉजिटिव निगेटिव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक होती है। और प्रश्न नंबर 34, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक,
ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनात्मक। प्रश्न 35, कांच के स्लेब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के ऑप्शन ए असमांतर होती है, ऑप्शन बी एक ही सरल रेखा में होती है, ऑप्शन सी समांतर होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समांतर होती है। प्रश्न नंबर 36, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि ऑप्शन ए वस्तु का सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, ऑप्शन बी वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, ऑप्शन सी वस्तु के प्रतिबिंब छोटा है, ऑप्शन डी वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। प्रश्न 37, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है ऑप्शन ए समतल दर्पण में, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी अवतल दर्पण में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समतल दर्पण में। प्रश्न 38, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी ए बी दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी दोनों में। 39, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है हमेशा ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी ए बी दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। प्रश्न 40, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तित होना, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तित होना, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तित होना। प्रश्न 41, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी कांच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिट्टी। प्रश्न 42, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी वक्ता केंद्र, ऑप्शन सी प्रकाश केंद्र, ऑप्शन डी प्रतिबिंब बिंदु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिबिंब बिंदु। प्रश्न 43, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी कांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। प्रश्न 44, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या है ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी मात्रक विहीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मात्रक विहीन। प्रश्न 45, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है ऑप्शन ए ज़्यादा, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम। प्रश्न 46, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दोनों लेंस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर अवतल लेंस। प्रश्न 47, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी पित्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पित्तल। प्रश्न 48, हीरा का अपवर्तनांक म्यू होता है ऑप्शन ए 1.31, ऑप्शन बी 2.42, ऑप्शन सी 1.33, ऑप्शन डी 1.003। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.42। प्रश्न नंबर 49, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है ऑप्शन ए N1, ऑप्शन बी N21, ऑप्शन सी N12, ऑप्शन डी N2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी N12। प्रश्न 50, कांच में प्रकाश का चाल होता है ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कुछ मोटिवेशन लाइन। दोस्तों, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल लाइन, आप लोग जो पढ़ाई करते हैं पढ़ाई को इंजॉयमेंट करके पढ़िए, बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगी, है ना। तो आप लोगों के लिए चंद लाइनें हैं कि शक्ति रहे खुशियों की कातिल हर खुशियाँ सुहानी हो, शक्ति रहे खुशियों की कातिल हर खुशियाँ सुहानी हो, और आप अपने ज़िंदगी में इतना खुश रहे कि खुशियाँ आपकी दीवानी हो। थैंक यू सो मच।